इजराइल और अमेरिका ने ईरान के सामने टेके घुटने। इजराइल का डर आया सामने, आईडीएफ बोला हम बिखर जाएंगे। ट्रंप ने 10 दिन के लिए रोके ईरान पर बड़े हमले। ईरान ने एक बार फिर किया ट्रंप से बातचीत करने से इनकार। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग अब अपने आखिरी चरण की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। ईरान के हमलों से बैकफुट पर पहुंच गए हैं डोनाल्ड ट्रंप और अब उन्होंने आखिरी दांव खेलने की तैयारी कर ली है। ट्रंप ने अब मिडिल ईस्ट में 10,000 सैनिक भेजने का फैसला किया है, लेकिन ईरान ने इन सैनिकों के मिडिल ईस्ट पहुंचने से पहले ही बड़ी चेतावनी दे दी है। उसकी तरफ से कहा गया है कि जो भी होटल चाहे वो कतर में हो या यूएई में या फिर ओमान में या फिर बहरीन में, जो कोई भी अमेरिकी सैनिकों को अपने होटल में ठहरने देगा उस होटल पर हमला किया जाएगा। यानी अब ईरान खोलकर अमेरिका को धमकी दे रहा है। उसकी तरफ से यह भी कहा गया है कि हम अमेरिकी सैनिकों का इंतजार 1 महीने से कर रहे हैं, लेकिन वो लड़ने के लिए ईरान की जमीन पर आ ही नहीं रहे। जैसे ही वो यहां आएंगे उनकी यही कब्र खोद दी जाएगी। ईरान के हमले का खौफ इजराइल के अंदर भी देखा जा रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने तो साफ कह दिया है कि अगर जंग इसी तरह से जारी रहती है तो इजरायली सेना पूरी तरह से बिखर जाएगी। यह चेतावनी नेतन्याहू और ट्रंप दोनों के लिए मानी जा रही है और इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि कैसे अमेरिका का हर दांव पड़ रहा है उल्टा। तो अमेरिका किसी भी कीमत पर अब ईरान जंग से निकलना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ अमेरिका की 7 दिनों से बातचीत चल रही है और अच्छी बातचीत हो रही है। इसलिए ईरान के पावर स्टेशनों पर हमले का जो प्लान पहले 5 दिन के लिए टाला गया था, उसे बढ़ाकर अब 10 दिन कर दिया गया है। अब ईरान पर 6 अप्रैल तक कोई बड़ा हमला नहीं होगा। इससे पहले इजराइल से यह खबर सामने आई थी कि 7 अप्रैल तक ईरान के साथ चल रही जंग खत्म हो जाएगी, कोई समझौता हो जाएगा। लेकिन ईरान की तरफ से यही कहा जा रहा है कि वो किसी से कोई बातचीत नहीं कर रहा। अमेरिका खुद से ही बात कर रहा है। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका ने जो 15 सूत्रीय समझौते का प्रस्ताव ईरान को दिया था, ईरान उसे पहले ही ठुकरा चुका है। ऐसे में अब सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आखिर जब ईरान बातचीत ही नहीं कर रहा तो 7 दिन से अमेरिका बातचीत किसके साथ कर रहा है? ईरान बातचीत क्यों नहीं कर रहा? इसका कारण अमेरिका ने खुद ही बता दिया है। पेंटागन के पूर्व सलाहकार और अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव रिटायर्ड कर्नल डगलस मैकग्रेगर का इसे लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 28 दिन की जंग के बाद ईरान रणनीतिक रूप से मजबूत स्थिति में है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास अब ऐसा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि ईरान ने आज के जमाने की लड़ाई का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, जबकि अमेरिका जिस तरह से लड़ रहा है उसकी सोच वर्ल्ड वॉर 2 वाली सोच है। मुझे लगता है कि ईरान ड्राइवर की सीट पर आ चुका है और प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, जिन्हें अपने देश में और दुनिया भर में बेइज्जती का असली खतरा है, ऐसे में बस यही उम्मीद बची है कि वो ईरानी सरकार और उसकी आबादी के खिलाफ अपना सब कुछ झोंक दे ताकि वो घुटनों पर आ जाए। लेकिन ये दांव भी अगर फेल हो गया तो फिर अमेरिका और ट्रंप ही घुटनों पर आ जाएंगे। वैसे अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव ने ईरान की युद्ध रणनीति की जमकर तारीफ भी की है। उन्होंने कहा है कि ईरान 21वीं सदी का युद्ध का तरीका अपना रहा है। मिसाइलें, बिना पायलट वाले सिस्टम, लगातार और बिना रुके ओवरहेड स्पेस बेस्ड सर्विलांस से जुड़े हैं। वहीं अमेरिका का हमला सजा देने वाला हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके करीबी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ईरानी देश को असल में खत्म करके युद्ध खत्म हो जाएगा, जो पुरानी मिलिट्री सोच को दिखाता है। ट्रंप के सीजफायर के दावे का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास ये तथाकथित सीजफायर है जिसे हर कोई नजरअंदाज कर रहा है। हमने हकीकत में एक तरफा कह दिया है कि हम भविष्य के हमले वाले ऑपरेशन की तैयारी के लिए ब्रेक लेने जा रहे हैं। शायद इस ब्रेक का इस्तेमाल बड़े हमले के लिए मिलिट्री एसेट्स बनाने में किया जा रहा है और वॉशिंगटन ईरान पर भारी हमला करने के मकसद से एक भारी हवाई कैंपेन की तैयारी कर रहा है। मैकग्रेगर ने जो बातें कही हैं वो होती भी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ट्रंप की तरफ से बड़े हमले रोकने की समय सीमा 10 दिन और बढ़ा दी गई है। वैसे मैकग्रेगर जिसे कथित सीजफायर कह रहे हैं वो कोई सीजफायर भी नहीं है, क्योंकि दोनों ही तरफ से जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में ट्रंप का ऐलान सिर्फ अमेरिकी सेना को ईरान पर तगड़े हमले के लिए तैयार करने वाला माना जा रहा है।
लेकिन सवाल अभी भी बने हुए हैं कि अगर हमला कामयाब नहीं रहा तो फिर विकल्प क्या बचेगा? क्या अमेरिका इस जंग को एक तरफा खत्म कर देगा और जंग से निकल जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो फिर इजराइल का क्या होगा? इजराइल का डर तो अभी से ही सामने आने लगा है। इजराइल की सेना आईडीएफ पहले से ही बड़े संकट से जूझ रही है। सबसे बड़ा संकट तो इजरायली पीएम नेतन्याहू का एक साथ कई मोर्चे खोल देने के चलते खड़ा हो गया है। और अब इस बढ़ती मुसीबत के बीच आईडीएफ चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने भी अपनी सरकार को चेतावनी दे दी है। जमीर ने कैबिनेट की बैठक में कहा है कि इजरायली सेना ढहने के कगार पर पहुंच चुकी है और वो सरकार को लगातार चेतावनी दे रहे हैं। यही नहीं, वो 10 बार रेड फ्लैग उठा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि इजरायली सेना 900 दिनों से ज्यादा समय से लगातार सैन्य अभियानों में उलझी हुई है। हमास के साथ तो पहले से ही जंग चल रही थी। हाल ही में ईरान और लेबनान के खिलाफ युद्ध के चलते कई मोर्चे खुल गए हैं, जिससे मैन पावर की भारी कमी ने चिंता बढ़ा दी है। अब अगर सरकार सैनिकों की संख्या नहीं बढ़ाती है तो कुछ जगहों पर बड़े सुरक्षा गैप रह जाएंगे और इजराइल को सिर्फ अभी नहीं बल्कि शांति के समय में भी गजा, लेबनान, सीरिया और वेस्ट बैंक की सीमाओं पर ज्यादा सैनिकों की जरूरत होगी। इजरायली सेना चीफ ने कहा है कि रिजर्व सैनिकों पर एक ही समय में कई सक्रिय मोर्चों पर इतना ज्यादा दबाव पड़ रहा है कि वे टूट सकते हैं। और ये मोर्चे हैं गजा, लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक और ईरान। वैसे इजराइल के पास इस वक्त हथियारों की भी जबरदस्त कमी हो गई है और ईरान ने इस वक्त सबसे ज्यादा हमले भी इजराइल पर ही करना शुरू कर दिया है। यानी इजराइल पर इस वक्त दोहरी मार पड़ रही है। सेना दबाव में है, हथियार खासतौर पर इंटरसेप्टर मिसाइलें कम हो गई हैं और ईरान के हमले तेज हो गए हैं। यानी अमेरिका हो या फिर इजराइल, दोनों ही इस जंग में दबाव में दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही चाहते हैं कि अब जंग रुकनी चाहिए, क्योंकि जंग अब जितनी लंबी चलेगी इन दोनों ही देशों को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। और साथ ही दुनिया में जो तेल और गैस की किल्लत पैदा हो रही है उसके चलते भी अमेरिका दुनिया के निशाने पर है। फिलहाल अमेरिका के सामने अब विकल्प बहुत कम बचे हुए हैं। ईरान चाहता है कि अमेरिका सरेंडर कर दे, लेकिन ट्रंप इस जंग से अपनी इज्जत बचाकर निकलना चाहते हैं और यही कारण है कि वो चाहते हैं कि कोई भी ऐसा समझौता ईरान से कर लिया जाए जिससे अमेरिका की नाक बच जाए। लेकिन ईरान अमेरिका को कोई मौका नहीं दे रहा। उसकी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के हर दावे को खारिज कर दिया जा रहा है। ऐसे में क्या अमेरिका इस जंग में इजराइल को अकेला छोड़कर भाग जाएगा, या जिस तरह से ट्रंप यहां सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रहे हैं, क्या वो ईरान पर आखिरी हमले का संकेत है? यानी ट्रंप ईरान पर आखिरी हमला करना चाहते हैं और ईरान फिर भी पीछे हटता नहीं दिख रहा है। तो अमेरिका ये जंग छोड़कर भाग सकता है। ट्रंप के जो हाल ही में बयान आ रहे हैं वो भी इसी बात के संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका जंग से निकलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इससे इजराइल जरूर मुसीबत में फंस सकता है। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।